राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया, पहले इस बयान को देखते हैं, फिर इस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा करता कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत है। इनका ये तो देखिए जी, अब इस बयान के बाद बवाल कट गया। सबसे पहले दो तीन चीजें समझ लें। उन्होंने माफी मांगी थी। माफी का अंग्रेजी वर्ड होता है अपोलॉजी, ना कि मर्सी। ठीक है, मर्सी पिटीशन हर जगह होती है। अगर आप किसी अपराध में तो लास्ट में मर्सी पिटीशन सबसे लास्ट में लगती है। सब जगह से आपको हरा दिया जाए तब मर्सी पिटीशन का एक ऑप्शन होता है आपके पास। फर्ज कीजिए आपको फांसी की सजा हो गई लोअर कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से हो गई, सॉरी लोअर कोर्ट से हुई, फिर हाई कोर्ट से हो गई, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से हो गई। ये तमाम सारी आपको सजा होती चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट से आपको हो गई, आप रिव्यू में गए, उसके बाद भी हो गई, सब कुछ हो गया, कोई ऑप्शन नहीं बचा। तब क्या करेंगे? तब आपके पास एक ऑप्शन होता है, राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है आपको माफ करने की। तब वो होती है मर्सी पिटीशन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप माफी मांग रहे हो। मर्सी पिटीशन आपका एक अधिकार होता है। उस मर्सी पिटीशन को आप दायर कर सकते हो। मानना नहीं मानना वो राष्ट्रपति का अधिकार है। और पूर्व में कई सजा माफ नहीं हुई है जो बिल्कुल ही हीनियस क्राइम है ना। वायल पटेल जी कहते हैं वीर सावरकर जी को शत शत नमन। जी बिल्कुल। तो आप ये समझिए, पहले तो मर्सी पिटीशन जरा समझ लीजिए। मर्सी पिटीशन क्या है ना, और एपोलॉजी क्या है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। क्लियर? ये मर्सी पिटीशन सिर्फ यहां नहीं होती। मर्सी पिटीशन आप जो है, जब आपको नौकरी में भी अगर आपको कोई सजा हो जाती है तो उसके लिए भी आप फाइल करते हो मर्सी पिटीशन, वहां पर भी जाती है। सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में भी मर्सी पिटीशन का प्रोविजन है, क्लॉज है। तो क्या मर्सी पिटीशन की जो बात हो रही है, क्या ये वाकई में सही है कि महात्मा गांधी ने कहा था उनसे? एक किताब किसी ने लिखी है, संपत जी ने, जरा उनसे सुन ले क्या है सच। In 1920, who were considered elder brothers British, the article like to join onwards filed a petition. अब गांधी जी के कहने पे क्यों कही थी? आप एक चीज भूल गए, गांधी जी एक लॉयर थे और उन्होंने एक लॉयर की एडवाइस दी थी। एक वकील की हैसियत से उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि भाई आप जो है मर्सी पिटीशन फाइल करो, ये आपका अधिकार है। अब ऐसी पिटीशन क्यों फाइल करो? क्योंकि आप उसके बाद निकल ही नहीं सकते थे। आपको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ने सजा दे दी। अब आप करोगे क्या? आपके पास मर्सी पिटीशन का ही एकमात्र चारा बचा है। तो यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था, इनका ऐसा कहना, यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि भाई ये पेट्रियोटिक है, ऐसा वैसा, इनको छोड़ा जाना चाहिए। क्या सच में ऐसा लिखा था? आइए आर्काइव में से कुछ निकाल कर लाया। यंग इंडिया, ठीक है, 18 मई 1921। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। और यहाँ आइए नीचे, यहाँ लिखते हैं, आई वुड बी डिलाइटेड टू, आई नो दैट ही वॉज अनजस्टली डिपोर्टेड, द सावरकर ब्रदर्स talent should be utilized for public welfare. As it is, India is in danger of losing her two faithful sons unless she wakes up in time. One of the brother I know well. I had the pleasure of meeting him in London. He is brave. He is clever. He is a patriot. He was frankly a revolutionary. Of government, personal system, having loved, had it not been for, चाहे वो राहुल गांधी चाहे कोई भी है, एक बात तो क्लियर है कि वो महात्मा पैट्रियट है। आज जो लोग सावरकर के बारे में कह रहे हैं
चाहे वो राहुल गांधी चाहे कोई भी है। एक बात तो क्लियर है कि वो महात्मा गांधी को या मोहनदास करमचंद गांधी को वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वो झूठे थे, फ्रॉड थे, क्योंकि ये तो यंग इंडिया में उन्होंने खुद ने लिखा है। तो इनका कहना है महात्मा गांधी झूठे थे, फिर वो फ्रॉड थे, इनको ज्यादा मालूम है। ये उस समय पैदा भी नहीं होते, सुसु भी नहीं करते थे, पैदा ही नहीं हुए थे, सुसु कहां से करेंगे, है ना। डायपर वाली भी स्टेज नहीं थी इनकी। 1921 शायद इनकी दादी की डायपर वाली स्टेज रही होगी, नोबडी नोज, ठीक है ना। तो जरा इसको समझिए आप, इतनी पुरानी बात। और उस समय महात्मा गांधी लिखते हैं कि ही इज अ पैट्रियट, ट्रू पैट्रियट, सन ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं उनके लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने उनके लिए ये यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल कब लिखा था? वो आर्टिकल इस लेटर के बाद लिखा था, लेटर टू एन.डी. सावरकर, ठीक है ना, लाहौर, 25 जनवरी 1920। और महात्मा गांधी ने लिखा है, ये फोटोस्टेट जो है, जो लेटर जो है ओरिजिनल, उसका ट्रांसक्रिप्ट है सामने आपके। फैक्ट्स ऑफ पब्लिक अटेंशन, ब्रीफ पिटिशन सेटिंग। सवाल ये उठता है कि मर्सी पिटिशन को एपोलॉजी माना जाएगा क्या? तो मर्सी पिटिशन तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बार लिखी थी। अगर बात इसकी ही होगी तो लेटर तो वो भी निकल आएंगे जहां पर महात्मा गांधी ने साइन किया और साइन से ऊपर लिखा योर ओबीडिएंट सर्वेंट। ये लेटर लिखने की एक तरीका होता है, हर किसी को योर्स फेथफुली नहीं कर दिया जाता। अगर आप योर्स फेथफुली अपने बॉस को करेंगे तो वो चिट्ठी आपकी फाड़कर फेंक देगा, आपको एक पैसे का रिलीफ नहीं देगा अनटिल अनलेस उसके नीचे आपको ये पता होना चाहिए कब कहां क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली कब लिखना है, योर्स शब्द कहां इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा, उसको यही नहीं मालूम है कि कब क्या लिखा जाता है।